नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और जैसे कि आपने पार्ट वन में पढ़ा रूरल डेवलपमेंट स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो पार्ट वन आप पढ़ चुके हैं। पार्ट टू देखेंगे 1981 से 2013 के बीच में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हुए हैं। उसके पहले दोस्तों आपको एक चीज जानना पड़ेगा यहाँ पे कि एविजन इंस्टीट्यूट जो आपके लिए लेके आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि बैंकिंग के हो गए, एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर वहां पे आप जाके कूपन कोड यूज करते हैं G210, तो उस पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन आप हम हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए avijan.co.in, और सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑनलाइन कोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज के बारे में या फिर लेटेस्ट पैटर्न पे जो बेस्ड है वो टेस्ट सीरीज की जानकारी भी मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस फोन पे फोन करें या फिर हमारे ब्रांचेस को विजिट कीजिए। आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अलग अलग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डब्ल्यूबीसीएस हो गया, कैट या क्लैट की मिल जाएंगी। तो हमारे स्कीम की तरफ चलेंगे तो पहला स्कीम यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड रूरल स्कीम, जिसको DWCRA कहते हैं। उसको लॉन्च किया गया था 1982-83 में, और ये 50 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, जो कि जिसमें क्राइटेरिया रखा गया था हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लो फीमेल लिटरेसी। अब ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता है, जहाँ पे बच्चे जो बहुत से कम उम्र में जिनका मृत्यु हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए उन 50 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया था। साथ ही साथ जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब इसको जो टारगेट था, उसका जो मेन टारगेट था इस स्कीम के अंदर, जो फैमिलीज हैं जिनका एनुअल इनकम 4,800 से कम है, 4,800 से कम जिनका फैमिली इनकम है, उनको इस पे टारगेट करके रखा गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस तरह से कि कितना का इनकम, मैक्सिमम एनुअल इनकम क्या था। तो लेस देन यहाँ पे 4,800 हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 1982-1983 में हुआ था, 50 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें 15 से 20 वुमेन रहेंगी, 15 से 20 महिलाएं रहेंगी, और वो एक साथ आके जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटीज है उनमें पार्ट लेंगी और एक दूसरे को हेल्प करेंगी। इससे क्या होता है दोस्तों कि प्रोग्राम जो है जनरेट करता है प्रोडक्टिव एसेट्स, जो कि प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ सपोर्ट और सर्विस लाइक मदर एंड चाइल्ड केयर हो गया, एडल्ट एडुकेशन हो गया, ह्यूमनाइजेशन हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए कि वुमेन का एजुकेशन बहुत पहले बहुत दिक्कत था, बहुत लिटरेसी कम थी हमारे देश में, तो उस तरह से, और कहीं कहीं पार्ट में तो बहुत ही जीरो के बराबर थी। तो वहां पे ये हेल्प करता है ह्यूमनाइजेशन, बच्चों को वैक्सीन देना अलग अलग टाइप का वो करना, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेशन एक मेंटेन करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में से, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। दोस्तों यहाँ से एक चीज आपको क्वेश्चन बता दें कि अभी जो प्रेजेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे स्मृति ईरानी जी अभी प्रेजेंट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के तौर पे। नेक्स्ट स्कीम क्या कर रहा है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि आया था 15 अगस्त 1983, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको लागू किया गया था। और ये क्या है, लैंडलेस, जो रूरल लैंडलेस, जो लोग जहाँ पे रूरल मतलब गांव के तरफ में जिनका जमीन नहीं है, उनको कैसे हम कुछ रोजगार या फिर कैसे प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हैं वो क्या है कि इंप्रूविंग और एक्सपांडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रूरल लैंडलेस लोग हैं, या फिर प्रोवाइड करें गारंटी एम्प्लॉयमेंट कितने दिन के लिए, एटलीस्ट 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। साथ ही साथ उनको एक ड्यूरेबल एसेट्स प्रोवाइड करें, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मीट करे अपना ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स इन रूरल इकोनॉमी, जो उनका रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर पाए, उसको अपने चीजों को अपने अपने अनुसार खरीद सके, खा सके, रह सके। इस प्रोग्राम को लाने के लिए स्टेट और यूनियन दोनों प्रतिबद्ध थे, और दोनों के बीच यूनियन टेरिटरीज मतलब कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में लागू हुआ था। और उन्हें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए प्रोवाइड करना था, जो कि सेंट्रल कमिटी अप्रूव करेगी, उसके बाद इसको अपने राज्य में लागू किया जाता, ऐसे इसमें रखा गया था। नेक्स्ट हमारा स्कीम क्या कर रहा है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं कापार्ट, CAPART। अब ये कब कब आया था, लॉन्च कब हुआ था, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1986। इस तरह के क्वेश्चन, बेसिकली इतने डीप क्वेश्चन आपको WBCS जो यानी कि स्टेट के PSC एग्जाम्स होते हैं, स्टेट PSC हो गए या फिर UPSC में देखे जाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये सब
आज के दिनों में एसएससी कभी कभी एक छोटा सा डीप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था, एक नोडल एजेंसी प्रोवाइड करना जो कि कैटेलाइज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा पार्टनरशिप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज में एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करेगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और एक ऑटोनोमस बॉडी था ये, जिसको रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, और इसको चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रेजेंट में कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट में, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे प्रेजेंट में हमारे रूरल मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो लॉन्च हुआ था, क्लेम करता है मेजर प्रोमोटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री असिस्टिंग 12,000 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि 12,000 ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव करता था। उसके बाद आपको बता दें तो ये जो यूपीए सेकेंड, मतलब कि 2009 से 2014 की यूपीए गवर्नमेंट चली थी, उसको हम लोग यूपीए सेकेंड कहते हैं। तो उसके बाद इस योजना को टर्मिनेट कर दिया, तो ये अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये इस तरह का योजना टोटल था दोस्तों। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो अटैच कर देंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एविजन इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन क्या था, तो ये था कि एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम ARWSP, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1972-73 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो क्या करता था, असिस्ट करता था स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि जो वो रूरल में, मतलब कि गांव दराज के इलाके जो है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की कमी ना हो और उसकी सप्लाई हमेशा बनी रहे, उसको ये देख रेख करता था। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि मिशनरी अप्रोच था, जिसमें लॉन्च किया गया था टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, जिसको हम नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन NDWM कहते हैं, जो कि 1986 में इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया 1986 में। जिसको जनरली क्या था कि इसमें जो फार्मर, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको एक्सटेंडेड फाइनेंस थ्रू रिलैक्स मैकेनिज्म के तरफ पे उन्हें दिया गया था बाई किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रोवाइड करेगा थ्रू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा किया गया था। और दोस्तों एक आपको जानने वाली चीज है कि इंपॉर्टेंट चीज, कि इसको बाद में क्या रीनेम किया गया 1991 में, तो इसका नया नाम रख दिया गया राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, जो कि 1991 में इसका नाम चेंज है। अब इसका गोल क्या था, अगर गोल जानना है, क्योंकि ये स्टेट पीएससी और यूपीएससी में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये जानना होता है आपको, तो इसका गोल की अगर बात करें तो प्रोवाइड एवरी रूरल पर्सन विद एडुकेट सेफ ड्रिंकिंग आउट वाटर, जो हम बता रहे थे, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर डोमेस्टिक के जो घरेलू के जो बेसिक नीड्स हैं ऑन सस्टेनेबल बेसिस, मतलब कि साथ ही हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी ये मिलता रहे। उसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था कि मीट मिनिमम वाटर क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड्स है वाटर क्वालिटी वो मीट किया जाए, और सबको हर सिचुएशन में ये एक्सेसिबल रहे सब लोगों के लिए, फार्मर जनरली रूरल लोगों के लिए ये था, स्कीम रखा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन है जवाहर रोजगार योजना। अब ये जवाहर रोजगार योजना जो था उसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1979 में, 1989 में बाय मर्जिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP और रूरल रेडनेस, जो अभी पहले एक हम लोग प्रोग्राम पढ़ के ये दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना कर दिया। और इसका जो ये जो था एक लार्जेस्ट नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम था, जो कि प्रोवाइड करता था 90 से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन, जो कि पर्टिकुलरली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बहुत बैकवर्ड दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मान लीजिए उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर स्कूल की सुविधा नहीं थी, तो उन लोगों के लिए ये डेवलप किया गया था कि 90 से 100 दिनों का काम देगा। जवाहर योजना में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात उसमें कही जाती है, तो 90 से 100 डेज आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो योजना जो इम्प्लीमेंट हुआ था या फिर लागू हुआ था, वो बेसिकली रूरल स्केल पे लागू हुआ था। हर विलेज को कवर किया गया था, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे उसके थ्रू, और मतलब विलेज जो हमारे गांव जो है उनको एड और सपोर्ट मिलता था किससे, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको DRDA कहते हैं, उसके थ्रू मिला था। और अगर बात करें कि एक्सपेंडिचर कौन बियर करता था, तो सेंट्रल इज टू स्टेट का रेशियो अगर देखें यहाँ पे, सेंट्रल इज टू स्टेट का, तो 80%, 80 रुपया अगर सेंट्रल बियर करता है तो 20 रुपया स्टेट बियर करता था। 80 रुपया, ये इन लोग का रेशियो रखा गया था 100 का बात करें तो। ठीक है, तो ये हम लोग का ये जवाहर रोजगार योजना रह गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और स्टैटिक जानकर रखें कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं, तो क्वेश्चन एक एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज जो है यहाँ पे वो कितने टायर का गवर्नमेंट है।
जैसे हम देखते हैं ना कि हम लोग का गवर्नमेंट होता है, उसी तरह अलग अलग टायर का गवर्नमेंट होता है। तो पंचायती राज जो है वो कितने टायर का गवर्नमेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायती राज का अगर बात करें तो वो 3 टियर गवर्नमेंट है। ये आपको नोट करना है, थोड़ा बीच में दिक्कत हो गया था। तो ये जो पंचायती राज जो है ये 3 टायर गवर्नमेंट है। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में, चाहे एसएससी हो गए या फिर रेलवे के एग्जाम में या फिर यहाँ तक कि स्टेट पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना कि पंचायती राज जो है ये 3 टायर या फिर 3 टायर का गवर्नमेंट ये कहा जाता है। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। अब देखिए महिला से रिलेटेड मतलब वुमेन का रिलेटेड एक योजना है, और ये कब हमारे गांधी जी के जन्मदिन के दिन 1993 में लॉन्च या फिर लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये क्या करता है कि इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक सहायता प्रोवाइड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रूरल वुमेन को, जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। जो कि उनमें एक सेविंग का मतलब कि सेविंग कैसे हम पैसों को जमा करें, कैसे उनको बचत करें, उसकी एक हैबिट बनाना चाहता था। इसका मेन उद्देश्य यही था। इस योजना के अंतर्गत वोमेन जो थी या फिर महिलाएं जो थी उनको 18 साल के ऊपर के जो थे वो अपना एक सेविंग अकाउंट खोल सकती है अपने पास के पोस्ट ऑफिस में। और वहां पे जाके वो कितने से अपना सेविंग अकाउंट शुरू कर सकते हैं, 4 रुपया और उसके मल्टीपल में। 4 रुपया मतलब 4 हो गया, 8 हो गया, 12 रुपया, इस तरह के मल्टीपल में आप अकाउंट खोल सकते थे। अब इसमें गवर्नमेंट या फिर सरकार कैसे उनकी मदद करती थी, तो ये अगर अकाउंट खुला है तो उस इसका स्कीम में 25% का बोनस प्रोवाइड किया जाता था, जो कि मैक्सिमम अप टू ₹300 पर ईयर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपया वहां पे डिपॉजिट किया तो उसका 25% मतलब 250 रुपया हो गया, तो 1250 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम अप टू 300। अब मान लो कि आप 1500 रुपया डिपॉजिट किए तो इसका 25% क्या हो जाएगा, 25% 300 से ऊपर हो जाएगा लगभग। तो अब उनको 300 ही मिलेगा, मतलब 1500 में और 300 ही ऐड होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यही दिया गया कि मैक्सिमम 300। लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1993 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्वर्ण ज्योति ग्रामीण स्वरोजगार योजना। अब ये क्या कहता है, एसजीएसवाई का मतलब क्या है, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1999 में। एक मेजर एंटी प्रॉपर्टी स्कीम था रूरल फॉर ए रूरल पुअर बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प एसएचजी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करता था ये, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग देम टू गेट ए क्रेडिट लिंकेज विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और प्रोवाइड करता था इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग सपोर्ट और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय देम। मतलब कि एक अल्टीमेटली उनका स्किल डेवलपमेंट था कि प्रॉपर्टी को लेके इसको कैसे अपना स्किल को बढ़ाकर। अब इसमें इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी, तो अगर बात करें तो 75/25 था। मतलब कि अगर 75 रुपया स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तो 25 रुपया यहाँ पे बियर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो फंड जो यूज किया गया था, प्रोवाइड किया गया था, सब्सिडी फॉर रिवॉल्विंग फंड अराउंड इकोनॉमिक असिस्टेंट टू एसएचजी। एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको फंड और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। और इस पार्ट का एक स्कीम जो था वो कंपोनेंट आल्सो यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर देयर बेसिक ओरिएंटेशन एंड स्किल अपग्रेडेशन। इस फंड के तहत जो फंड मिलता था उसके तहत ओरिएंटेशन और स्किल अपग्रेडेशन भी प्रोवाइड किया जाता, जो कि अगर ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये एक योजना जो कि 1999 में लागू किया गया था। उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को लॉन्च किया गया था 2000-2001 के दरमियान, जो कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। गांव के एरिया में जो लोग रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको इंप्रूव करेगा। ठीक है, ये गांव। ठीक है, अब इसका जो मेन फोकस था 5 क्रूशियल डेवलपमेंट था। 5 क्रूशियल डेवलपमेंट ऐसे पूछ सकता है कि किस पार्ट पे डेवलप फोकस था। तो पहला देखिए प्राइमरी एजुकेशन हो गया, दूसरा बेटर रूरल रोड्स मतलब कि अच्छे रोड होने चाहिए गांव में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तीसरा, जैसे कि हम लोग अभी वाटर वाला पढ़ के आए। नेक्स्ट हो गया प्राइमरी हेल्थ, ये 4 नंबर। एंड पांचवा हो गया न्यूट्रिशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल एज, बट दैट वाज एडेड इन 2002-2001। मतलब कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रोवाइड करना, जो कि वो कब ऐड हो गया, तो वो ऐड हो गया 2002 में, 2001-2002 के आसपास ऐड हुआ था। ठीक है, जबकि ये लॉन्च हुआ था 2000 में और 2001 के आसपास। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स थे मतलब कि पॉवर्टी मतलब कि गरीबी जो होती है उसको खत्म करना था, और एक लोगों को एक बेटर लाइफ मतलब कि और अच्छे लाइफ देना था। और इन द लास्ट डिकेड देयर हैज बीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन विलेज। जैसे कि आज भी आप देखिए तो उनका प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत विलेज में इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ एजुकेशन में गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है, वहां पे आपको गवर्नमेंट हर स्टेट के गवर्नमेंट साइकिल, टैबलेट, पेन टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, कि वो इस समय
लोग जुड़ सके नए टेक्नोलॉजी के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग जुड़ते रहें। उसके साथ उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया, जैसे कि आप देखिए तो आसाम में लैपटॉप प्रोवाइड किया जाए जो बच्चे आसाम में फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं। उसके अलावा आप देखिए जो आसाम स्टेट बोर्ड के वेस्ट बंगाल में इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनको पेन टेबलेट दिया जाएगा, जो हम लोग का टेबलेट, ताकि नीट से घर बैठे पढ़ाई भी कर सके और बहुत कुछ कर सके। उसके साथ और क्या आता है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी दिया गया था। और भी फैक्टर जो कि डेवलप किया गया विलेज एरिया में, जैसे क्या देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसी के तहत इस तरह से प्रोवाइड किया गया था। और बात करें अगर देखिए तो बिहार में आप देखिए कि नल जल योजना बोल के एक नल जल योजना है। वहां पे नल जल योजना कैसे प्रोवाइड किया गया है, तो नल जल योजना में कि हर गांव में हर जगह पे पानी के आपको नल मिलेंगे जो कि लगे हैं, और एक टैंक से पानी का वाटर सप्लाई होता है, तो उस तरह से नल जल योजना प्रोवाइड हो रहा है बिहार में। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करी, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का था और उस पर फोकस कर रहा था। ये आपको हम एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से ये बेटरमेंट और एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या करें, प्रधानमंत्री सड़क योजना। आज का जो हम लोग का लास्ट योजना है वो कह रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना एक्चुअली। तो ग्राम सड़क पीएमजीएसवाई, आप देखेंगे ग्राम गांव की तरफ जाएंगे तो लिखा रहता है कि अंडर पीएमजीएसवाई, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको बनाया गया था और लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2000 जो प्रोवाइड करेगा अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। मतलब कि मान लीजिए एक गांव है उसमें रोड ही नहीं है, तो उसका कनेक्टिविटी बहुत खराब है, उसमें चीजें वहां पे चीजें पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो अगर एक सड़क बन जाएगा तो देखिए वहां पे बिजनेस डेवलप होगा, वो अलग अलग चीज होगा, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पे मान लीजिए पेट्रोल पंप बैठ गए, अलग अलग शोरूम खुलने लगे, तो उस तरह से वो हेल्प करेगा, तो वो बुलाया गया था। अब ये मेन एम था क्या, किसको रोड्स प्रोवाइड करना है, तो विद पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पर्सन एंड अबव बाई 2003। 2003 के बाद 1000 पर्सन उस घर में होंगे विद पॉपुलेशन ऑफ 5 पर्सन एंड अबव बाई 2007। इन हिल स्टेट्स, ट्राइबल स्टेट, डेजर्ट एरियाज, विलेज विद पॉपुलेशन 500 विद अबव 2003। और हिल स्टेट या फिर विलेज एरिया हो तो वहां पे 250 का पॉपुलेशन रखा गया था। अब देखिए यहाँ पे एक डेली आसाम ट्रिब्यून की बात माने, जो आसाम ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, तो उसमें कहा गया था कि इस स्कीम के तहत इसने स्टार्ट किया चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ मेनी विलेजर्स। जो कि बहुत वहां पे लोग, आसाम ट्रिब्यून के बारे में ऐसा एक लेख लिखा गया कि वहां पर जो विलेजर्स है उनके लाइफस्टाइल को बहुत हद तक चेंज किया। और न्यू रोड्स जो अपग्रेड हुए, अपग्रेड सर्टेन इंटर विलेज रूट्स इन मणिपुर। जो मणिपुर जो आज भी, या फिर त्रिपुरा का बात लीजिए तो वहां पे बारिश जो है रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलैप्स हुआ था वहां पे, वो चीज अभी खत्म हो गई है। और उससे क्या, एक रोड बनेगा तो उसी गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस तरह से ये स्कीम प्रोवाइड किया जाता था। ये था हम लोग का कंप्लीट दोस्तों, ये योजना सिंस इंडिपेंडेंस जो पढ़ाए थे उसका पार्ट 2 आपको यहाँ पे हम करवा दिए हैं। और पार्ट 3 के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे, कुछ दिनों में पार्ट 3 भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके एविजन इंस्टीट्यूट, तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस और इस तरह के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप काइंडली जाके सर्च करिए एविजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम में, इंस्टीट्यूट आप ये सर्च कीजिए नाम, और जाके आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और फिर आपको यहाँ से पीडीएफ मिल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, एविजन इंस्टीट्यूट के साथ, या फिर एविजन एसएससी बैंक एग्जाम जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच।